हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास की। फर्स्ट क्लास मैथ्स की बच्चों को फर्स्ट क्लास का मैथ्स कैसे पढ़ाया जाए। अब क्या होता है कि अगर हम किसी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, बाई चांस हम सही समय पर सही चैप्टर लेकर नहीं चलते तो बच्चे उस चैप्टर को समझ नहीं पाते। और हम अगर कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं या हम अब बच्चों को रेगुलर अपने घर पर ही पढ़ा रहे हैं, तभी भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से हमें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं वो क्या है, उनका बेस स्टार्ट होता है। इसीलिए कैसे पढ़ाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। ओके, जैसे फर्स्ट क्लास का सिलेबस है इज़ दिस। ओके, बस क्या है, थोड़े से नेम चेंज हो गए हैं और चैप्टर्स इधर उधर हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है उसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है, सबसे पहले ये देखिए। उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि जैसे टू पोजीशंस दे दी जाती हैं कि एक जगह कोई थिन है और एक जगह फैट है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें थिन कौन है और फैट कौन है। तो वहाँ पर जो भी पूछा गया, अगर फैट पूछा गया है तो फैट पर राइट करना होता है, थिन पूछा गया तो थिन पर। इसी टाइप से हाई और लो, हाई पूछा गया तो हाई पर राइट करेंगे, लो पूछा गया है तो लो पर राइट करेंगे। इसी टाइप से अप एंड डाउन, इस टाइप से स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर में बच्चे एंजॉय करते हैं, तो सबसे पहले ये चैप्टर हमें ज़रूर पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले, और बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से इस चैप्टर को सीख पाएँ। फिर अब दूसरी बात आती है कि हम अब दूसरी बार कौन सा चैप्टर पढ़ाएं। शेप्स एंड सॉलिड, नो, ये चैप्टर हमें बच्चों को बिल्कुल भी सेकंड नंबर पर नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमें सेकंड नंबर पर चैप्टर पढ़ाने चाहिए ये नंबर्स, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ एंड ये सिक्स चैप्टर। ये तीन चैप्टर जो नंबर्स के हैं ये पढ़ाना चाहिए। ये जो नंबर्स है इसमें सबसे पहले काउंटिंग सिखाई जाती है, एज अ फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, मीन्स ये शब्द होता है सेकंड चैप्टर में नंबर्स में। और मतलब स्मॉलर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, सेंडिंग, डिसेंडिंग, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, सीरीज, काउंटिंग, सेम, मतलब काउंटिंग के नेम्स, जैसे वन को कैसे लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ओ यानी वन, इस टाइप के इन तीनों चैप्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। इसमें नंबर्स में सिंपल नंबर्स जैसे 1 to 9 के ऊपर ये सब कुछ प्रोसेस होता है, इसमें 10 to 20 के ऊपर ये सब कुछ प्रोसेस होता है। तो इसके बाद आप कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे, 10 चैप्टर। ठीक है, अब बात आती है अब इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाना चाहिए, इट्स मीन ये जो मोर नंबर है ये भी सी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि सब चैप्टर से ही रिलेटेड है। अब उसके बाद आना चाहिए शेप्स एंड पैटर्न पर। अब जो बच्चे जब नंबर्स के बाद आएंगे ना, तो अगर आप शेप्स एंड पैटर्न पर नहीं आके आप एडिशन सब्सट्रैक्शन पर आए तो भी बच्चे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ओके, उसके बाद पढ़ाइए आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बच्चों को एडिशन दीजिए, सब्सट्रैक्शन दीजिए, उन्हें एक मतलब जो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ाइए। फिर उसके बाद आइए शेप्स एंड सॉलिड अराउंड पर। इसमें क्या है, इसमें बच्चों को, और जो फर्स्ट क्लास का मैथ्स है मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा है। मीन्स अगर आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे, जैसे शेप्स एंड सॉलिड आपको कैसे पढ़ाना है, इसमें सबसे पहले क्या बात आती है, 2D शेप और 3D शेप। बस बच्चों को ये बताना होता है कि ये 2D शेप्स कौन सी है, 3D शेप कौन सी है। 2D शेप जिसे हम पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे क्या, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ 2D शेप। एंड 3D शेप जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स, दिस शेप स्क्वायर की होती है, बट जब ये 3D में आ जाती है, या सॉरी, ये जो शेप होती है हमारी क्या होती है, क्यूबॉइड होता है। जैसे क्यूबॉइड बॉक्सेस, योर पेंसिल बॉक्सेस क्यूबॉइड, मीन्स आपके पास स्फेयर कहाँ है, योर बॉल इज अ स्फेयर।
तो जो डेली वेयर की जो हमारी चीज़ें होती हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इतना ही सिखाना होता है फर्स्ट क्लास के बच्चों को। इस माइंड बिल्ड करना होता है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना होता है। इसीलिए मैथ्स को हुआ नहीं बनाना, बच्चों को बहुत ही हिसाब से पढ़ाना है फर्स्ट क्लास के बच्चों को। एंड आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया, यानी कि अब ये सारे चैप्टर्स कहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद जो बच्चों को पढ़ाना है, अब चैप्टर बचेगा मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। अब ये हमारे पास ये चैप्टर बचे, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए पैटर्न, ठीक है। पैटर्न भी बहुत अच्छा है चैप्टर। पैटर्न में क्या होता है कि हमें बहुत सारे पैटर्न दे दिए गए होते हैं। जैसे पहले एक हमें दे दिया गया जैसे सर्कल, फिर ट्रायंगल, सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर उसके बाद ट्रायंगल देके छोड़ दिए जाते हैं। बच्चों को इसी पैटर्न में आगे बढ़ना होता है। इसी टाइप से जैसे दे दिया गया एज अ रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक ब्लू, इसी टाइप से बच्चों को आगे पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर आप ये वाला चैप्टर कराइए, फिर उसके बाद आप कराइए उन्हें मनी, मनी के बाद कराइए मेज़रमेंट, मेज़रमेंट के बाद कराइए उन्हें डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग हमेशा जो बच्चों के में होता है सबसे लास्ट में होता है। चैप्टर बहुत अच्छा है, ओके। इस टाइप से उनका इस टाइप से प्रोसेस लेकर चलिए, बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर आपने एक भी चैप्टर गलत टाइम पर गलत ले लिया तो बच्चे की जो नॉलेज होती है वो वहीं पर ब्रेक हो जाती है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।